संतप्त मानस शांत हों इनके गुणों के गान में। कर्मण योग सूचक चूलिका चल रही है और पहली गाथा अपन ने चलाई थी, उसके पीछे 3 गाथाएं मंगलाचरण की और आगे 2 मंगलाचरण की गाथाएं हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं श्रामण्य को धारण करो। उसके नीचे संस्कृत में छोटी सी टीका है, वो छोटी सी टीका जो है वो भी हमें उत्थान का ही है। टीका तो क्या है, उत्थान का ही है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अभी मैंने ये दीक्षा ग्रहण की है और हे शिष्यों तुम उस दीक्षा को ग्रहण करो। अभी अपन अमरचंद्राचार्य को अलग कर दें, जयसेनाचार्य को अलग कर दें, बस अकेले कुंदाचार्य को देखें तो पूरा वो जो गए तो विज्ञापन समाप्त हुआ था, उसके बाद बस सीधी वो ये गाथा लिखते हैं। और जिस गाथा में कल अपन ने पढ़ी थी तो एवं पणनीय सिद्धे जिनवर बसहे पुणो पुणो समणे परवज्जन सामान्यम यदि इच्छसी पदक्यम मोक्षम। तो इस प्रकार सिद्धों को, अरहंतों को, आचार्य उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार करके एवं कहकर वो पिछली विधि में जो है उस तरह से करके इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। सामान्यम परिवज्जनु, यदि तुम दुख से छूटना चाहते हो तो श्रामण्य को ग्रहण करो। गाथा में तो सिर्फ इतना ही लिखा कुंद ने, और शिष्यों को सीधा संबोधन कर रहे हैं कि तुम्हें संसार से छूटना है तो मुनि धर्म अंगीकार करो, क्योंकि मुनि धर्म अंगीकार किए बिना न आज तक किसी को मोक्ष हुआ है और न कभी। वो अनिवार्य है, ऐसा नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। आचार्य बनना, उपाध्याय बनना तो ऑप्शनल है, बने और ना बने और वे सीधे मोक्ष चले जा सकते हैं अनंत भगवान। और ना बने और बने और ना बने क्या, असली जो तीर्थंकर हैं वे तो बनते ही नहीं, आचार्य उपाध्याय वो बनते ही नहीं। मैंने जब वो मुनि अवस्था में कोई क्लास नहीं पढ़ाते हैं, किसी को कुछ उपदेश नहीं देते हैं, किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, माने आचार्यत्व भी नहीं करते हैं और उपायाध्यत्व भी नहीं करते हैं, और मोक्ष जाते हैं। यानी ये अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य साधु होना अनिवार्य है। तो वो कहते हैं श्रामण्य को धारण करो। टीका में अमृतचंद्राचार्य 2-3 पंक्तियों में ये कहते हैं कि ऐसा श्रामण्य मैंने धारण किया है और तुम्हें यदि चाहते हो तो तुम भी धारण करो। यानी कुंद नहीं कहते हैं कि मैंने धारण किया है, लेकिन टीका में अमृतचंद्राचार्य कहते हैं। और उसमें 2 वाक्य ही ऐसे हैं कि जिन पर मुझे कुछ कहना है। देखो, इस प्रकार अरहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को प्रणाम वंदनात्मक नमस्कार करके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान साम्य नामक श्रामण्य को, एक तो श्रामण्य की वो परिभाषा देते हैं तो वो कहते हैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन है प्रधान जिनमें ऐसा मुनि बना। माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिन्हें है वे मुनि बना। उन्हें कह रहे कि तुम श्रामण्य को धारण कर। आप कहोगे वे तो करेंगे ही, ऐसा होता है ना कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद कोई आदमी अरबों वर्ष तक चारित्र धारण नहीं करे। क्या कह रहे होगा कोई कमजोर आदमी, अपन बोलते हैं ना
सब लोग हमसे यही कहते हैं, तुम तो ज्ञानी हो गए ना, तुम तो सब कुछ समझ गए ना, अब तुम दीक्षा क्यों नहीं लेते हो, एक आध लेके बताओ। मैं कहा जैसा आप कह रहे हैं हम भी वो चाहते हैं, लेकिन तुम्हें बताने के लिए हम दीक्षा नहीं लेंगे, हमें मोक्ष जाने के लिए दीक्षा लेना है। कब ले पाते हैं, कब लेंगे, ये अलग बात है, लेकिन दीक्षा तो लेनी है। तुम जो चैलेंज कह रहे हैं ना हमें लेके बताओ, तुम्हारे लिए नहीं करेंगे हम। क्यों करोगे? क्योंकि हमें मोक्ष जाना है और हमारे अमृतचंदाचार्य देव का, तो कुंद देव का आदेश है कि परिवज्जदु सामान्यम। कुंद का तो इतना ही है, और अमृतचंद का ये है ज्ञान दर्शन प्रधान। क्या ज्ञान दर्शन के है की प्रधानता, जिसमें माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होना पहले जरूरी है। और 6 डाला में कितना स्पष्ट लिख दिया, सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। 2 शर्तें लगा दी, एक तो सम्यक ज्ञानी माना सम्यक दृष्टि होना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों होना, और फिर चारित्र लो और दृढ़ लेना है, ढुलमुल नहीं लेना। ऐसा नहीं कि मुनि धर्म बदनाम करो, मैंने दृढ़ चारित्र लो, ये भी उन्होंने बात कही, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लो। अब पहले जो मैंने कल कहा था कि भाई आदेश दे रहे हैं कि हमें परिवज्जदु सामान्यम दीक्षा ज्ञान करो, तो उन्होंने बता दी कि ये उनके लिए कह रहे हैं। और इसमें ये नीचे लिखा है कि प्रणाम बंदना कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान, समझे ना, ज्ञान दर्शन है प्रधान, जिसमें ऐसे साम्य नामक श्रामण्य को धारण करो। साम्य नामक श्रामण्य, ये 28 मूलगुण वाला श्रामण्य नहीं है ना, कि साम्य नामक श्रामण्य क्या है। कल मैं सोच रहा था कमल जी कि 6वां गुणस्थान और 7वां गुणस्थान, 6वां गुणस्थान और 7वां गुणस्थान में मुनिराज झूलते रहते हैं। तो पहले मैं ऐसा सोचता था कि 7वें में जाते हैं तो आत्मा का ध्यान करते हैं, और फिर जब वहाँ नहीं रुका जाता है, मतलब बहुत थक जाते हैं, तो 6वें गुणस्थान में आ जाते हैं। तो आते ही फिर कोशिश करने लग जाते हैं। क्या? क्योंकि फिर निरंतर प्रयत्न नहीं करें तो 7वें में जाएंगे कैसे, ऐसा मैं कहता रहा हूँ। इसलिए वास्तव में तो वो 7वें की तैयारी में पूरा मुनि धर्म का समय जाता है। अब मेरे दिमाग में उल्टा आया है, 6वें माने विकल्प में उलझन, माने थकावट के काम में आना, और 7वें माने बिल्कुल आराम में चले जाना। क्या? जब यहाँ से थक जाते हैं तो आराम में चले जाते हैं। क्या? फिर वहां से थकने का काम क्या है? क्योंकि जिसका मैंने पिछले दिनों बहुत व्याख्यान किए हैं और विद्यार्थियों के सामने मुझे अभी करना बाकी है कि वो माने ध्यान की अवस्था क्या होती है। जानो नहीं, क्या वो सोचो नहीं, बोलो नहीं और कुछ करो नहीं, और काय में थक जाते हैं। कि जानो, कि जानना भी सहज होने दो, जानो जानो नहीं, जानना भी सहज होने दो। जानने का तनाव मत रखो, जानने को सहज होने दो। अपने आत्मा को जानने का बोझा माथे पे मत रखो कि वो तो हमें करना पड़ेगा, वो तो अपने आत्मा को तो जानना ही पड़ेगा। क्या, कैसे मर पच के भी, इसमें मरने पचने का काम कहाँ है? कि वो जानना तो सहज होता है, तो जानने का बाज भी, भार भी माथे पे मत रखो, बोझा भी माथे को रखो मत रखो, तो सारे भार को भाड़ में झोंक दो।
अब वो अनंत आनंद की स्थिति, छठवें गुण स्थान से कई गुणे आनंद की स्थिति, उसमें कई की थकान के थकान हो जाती है, तो लौट के छठवें गुण स्थान में आ जाते हैं। अब ये समझ लो कि अनंत शांति में एयर कंडीशन में बैठे थे और फिर इस आग की भट्टी में कूदना है, छठवें गुण स्थान में आना है, तो क्या है? ये तो इससे तो अनंत असंख्य गुणा सुख है ना, असंख्य गुणी निर्जरा है तो सुख भी अनंत गुणा है, असंख्य गुणा है। तो इसलिए वहां थक जाते हैं, ये हो जाए ऐसा कुछ, उसका काल की है, मर्यादा ही है, समय है, शांति है। उन्हें कोशिश ही नहीं करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो अंतर्भूत तक लगातार बना रहूं, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, अब मैं कम से कम अपने उद्देश्य को टच कर लूं। क्यों? अपना एक वो बना लो, कहते हैं तुम अपना क्या, हाँ, और फिर जाकर के उसमें कुछ नहीं, क्या है, अनंत आनंद की स्थिति है। तो ये भी कह रहे देखो, दर्शन ज्ञान साम्य नामक सामान्य को, वो शुद्धोपयोग रूप से नाम साम्य नामक सामान्य, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बोलना नहीं, सोचना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साम्य भाव। जो भी जगत है उसमें जो हो रहा है बस सिर्फ उसे जानते रहना है, बिल्कुल विकल्प नहीं होना। देखो कश्मीर की हालत बहुत खराब है, न मालूम क्या होने वाला है, कि तुझे क्या करना, तेरे देह का योग होना होगा तो हो जाएगा, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। एक बात थी, फिर याद करता हूं, तुम्हें दिलाने के लिए नहीं, खुद याद करने के लिए, कि मेरे एक विद्यार्थी ने देवलाली में कहा था, मोटानी जी आप थे ना, कि पंचम काल के अंत तक हमको इस वितरागी तत्व ज्ञान को ले जाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों कहा था कि नहीं कहा था? मैंने कहा कि क्या कह रहा है तू, पंचम काल के अंत तक क्यों, छठवें काल में क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं? ये पंचम काल तो सिर्फ भरत क्षेत्र में है, ढाई द्वीप में थोड़ी पंचम काल है, स्वर्गों में थोड़ी पंचम काल है, नरकों में थोड़ी पंचम काल है। 18,500 वर्ष के 18,500 कितने, 18,500 क्या होते, कुछ नहीं, अरे बहुत होते हैं। हम 18,500 वर्ष तक जिएंगे, हम तो 2 साल में ही जाने वाले हैं। हम 18,500 वर्ष के बाद की क्या चिंता करें, यहाँ की तो चिंता जो इन्हें करना होगी वो करेंगे। तो आप क्या करोगे, बंद कर दोगे? कैसे कर देंगे बंद? वो अगले भव में जहाँ जाएंगे तो मोक्ष में थोड़ी पहुँच जाएंगे, वहाँ हम करेंगे इसको, समझ में है ना? हम कोई द्रव्य क्षेत्र काल से बंधे थोड़ी हैं कि हमें जयपुर वहीं करना है, हमें भरत क्षेत्र वहीं करना है। अगले भव में जाओगे तो वहाँ इस तत्व ज्ञान को ले जाओगे ना। कल कह रहे थे ना, ये लौकिक विद्या तो अगले भव में जाएगा नहीं, ये बढ़िया से बढ़िया हार्ट का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं, ये वो अगले भव में नहीं जाएगा। अरे अगले भव में क्या, यहीं जरा सा हाथ कांपने लग गया, गए काम से बस। अभी एक ऑपरेशन का 3 लाख रुपया लेते हैं और दूसरे दिन 0 पे आ गए, फिर हाथ कांपने लग गया, खत्म खेल। आंख से थोड़ा कम दिखने लग गया, खत्म खेल। और आपकी ये विद्या आंख से कम दिखे, हम तो कहते हैं आंख से खूब दिखे, हम देखेंगे ही नहीं आंख से, हमें आंख से देखना ही नहीं है। हम तो ये सब बंद करेंगे तो हमारा असली धर्म शुरू होगा। कोई चेष्टा नहीं करो, कोई सोचो मत, कुछ बोलो मत, तो हमारा धर्म शुरू होगा। मैं इसकी चर्चा ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मेरा मन लग जाएगा तो पूरा शिविर खराब हो जाएगा तुम्हारा।
फिर मेरे से छूटता नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि 6वें से 7वें में वे कहते हैं हम सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आए हैं और मैं वो साम्य भाव रूप सामान्य को धारण करता हूं। देखो क्या लिखा, एक शब्द में के लिए आपसे बात करें, सुस्थिता, एक सुस्थिता शब्द है। देखो क्या है, कहेंगे इस जिस सामान्य की इस ग्रंथ में कहे गए ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक 2 अधिकारों की रचना द्वारा स्वस्थता हुई है। ये स्वस्थता है, संस्कृत में है ना, सोस्थित्यम लेप प्रत्यय है ना, और हिंदी में ता लगा करके उसको हम भाववाची बनाते हैं। भाववाची बनाया है और क्या, वो कहते हैं कि मैंने वो सामान्य धारण किया है जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को मैंने लिखा है ना। अमरचंद कह रहे मैंने टीका की है ना, मैंने उससे गहराई का अध्ययन किया है, उससे वो मेरे बहुत दृढ़ हो गए हैं, सुस्थित हो गए हैं, अच्छी तरह स्थित हो गए हैं। ऐसा मैं उस चारित्र को धारण करता हूं। ये कहते हैं देखो, तो अब मैं अर्थ नहीं करूंगा, फिर पढ़ूंगा सिर्फ, तुम ध्यान देना है। साम्य नामक श्रामण्य को देखो, इस प्रकार अरहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को प्रणाम वंदनात्मक नमस्कार करके अब विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान साम्य नामक श्रामण्य, तो ज्ञान दर्शन प्रधान साम्य माने चारित्र शुद्धोपयोग, ऐसा शुद्धोपयोग उसका नाम है मुनिपना। उस श्रामण्य को परमात्म जिस श्रामण्य की इस ग्रंथ में कहे हुए ज्ञान तत्व विज्ञापन और ज्ञेय तत्व विज्ञापन से सुस्थता हुई है, उसको डिफाइन कर रहे हैं। मैंने ये किया ना, ये उससे मेरे को ये हुआ है, हुई है। उस श्रामण्य को स्वीकार किया है किसने? मैंने। वो कह रहे तुम उसमें तो अमरचंद समुद्र कहते हैं तुम श्रामण्य को धारण करो, वे कहते हैं कि मैंने उस श्रामण्य को धारण किया है। किस श्रामण्य को? जो ज्ञान दर्शन प्रधान है, और ज्ञान दर्शन प्रधान साम्य भाव रूप है, और ज्ञान दर्शन प्रधान साम्य भाव रूप ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के लेखन से, अध्ययन से, मनन से, प्रस्तुतिकरण से एकदम अच्छी तरह स्वस्थित हो गया है, एकदम व्यवस्थित हो गया है ना। अभी मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं आप मेरे से कहें कि दादा शाम को अहिंसा पे आपका 1 घंटे व्याख्यान है, कि ठीक है हो जाएगा। आप पहले हमने इसलिए कह दिया है कि आप सोच लेना। क्या सोचना है? क्या सोचना? तुम करना रात के 2 बजे आना और मेरे से सपने में कहना, क्योंकि मेरी वो सुस्तता है। सुस्तता का अर्थ करता हूं, मैं शुरू कर दूंगा। कितना बोलोगे? कि जितना तू कहेगा। बोल कितना बोलवाना? 60 मिनट तो 60 मिनट बोल दूंगा, 50 तो 50 बोल दूंगा, 2 घंटे तो 2 घंटे बोल दूंगा, 5 मिनट तो 5 मिनट बोल दूंगा। मैंने पूरी तरह व्यवस्थित है दिमाग में, मतलब बिल्कुल सेट है। अभी उसमें उसके मेरे बारे में मुझे उसमें कुछ नहीं करना है। ऐसा कह रहे अमृतचंद कि मैंने ये 2 अधिकार लिखे, 200 गाथाओं की टीका लिखी, इसमें मेरा दिमाग बिल्कुल सुस्थित हो गया है ज्ञान दर्शन पूर्वक साम्य भाव में। अब मैं उसको मैं धारण करता हूं। अब तुम्हारी इच्छा हो तो तुम धारण कर लेना, लेकिन इतना समझ लेना ज्ञान दर्शन ये 2 अध्याय पढ़कर
अपने ज्ञान दर्शन को व्यवस्थित करना। कल कही थी कि तुम ध्यान कर लो, आधा फिर बाद में देख लेंगे, कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, कि फिर हमें तुम्हें तो पढ़ने ही पढ़ाने के लिए तो हैं, अभी तो धंधे पानी में हो तो समय नहीं मिलता है, फिर तुम्हें खूब समय मिलेगा और हमें खूब समय मिलेगा। कैसे मिलेगा तुम्हें समय? तुम तो दोनों ही जने अंतर मुहूर्त में अंदर में जाने वाले हो, हैं? उस दशा में जाने वाले हो कि माँ चिट्ठई, माँ जमपई और माँ चिंतई, तो तुम कहते हमें खूब समय मिलेगा। सच्ची घटना बोलता हूँ, एक दफ़े एक महाराज से मेरी चर्चा हुई कि कुछ बात करना है। बोले ठीक है, मैं कब आ जाऊँ? बोले चाहे जब आ जाओ, हम तो खाली ही बैठे, आप लोगों को काम है, हम तो जब आप आ जाओगे जब तैयार। नहीं, क्या ही बात करते हो महाराज, आप खाली कैसे बैठे? हमें क्या काम है? मैं 6 घड़ी सुबह सामायिक करना है, 6 घड़ी दोपहर में सामायिक करना है और 6 घड़ी शाम को सामायिक करना है। खाली कहाँ हो तुम? तो 18 घड़ी 7 घंटा और 12 मिनट की तुम्हारी ड्यूटी है, हार्ड ड्यूटी, कि जिसमें कोई दूसरा आदमी तुमसे बात नहीं कर सकता है। क्यों प्रमोद, आप खाली कैसे हो? आपको खाली दिखता है कि आप 24 घंटे खाली बैठे हैं, तो फिर मुझे नहीं आना आपके पास। मुझे तो उनके पास जाना है जो कम से कम 7 घंटा और 12 मिनट तो पक्के भी दिए हैं। क्या समझ में आएगा? क्यों खाली कहाँ है? यानी आजकल तो मैंने सब बंद कर दिया है। क्या बंद कर दिया है? जो तुम नहीं करते थे वो बंद कर दिया है। जिसमें आज तक तुमने कुछ नहीं किया है, 0 किया है, वो बंद कर दिया है तुमने। अभी इतना पढ़ा, इतना समझा कि इसमें रंच मात्र भी हमारे किए कुछ होता नहीं है, पर हमने कुछ किया नहीं है और तुम्हें उसके मारे फुर्सत नहीं है। हमें तो पूरी फुर्सत हो गई। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हमने कुछ किया ही नहीं है और हमें कुछ करना ही नहीं है, और जो होना है वो तो नक्की है, केवल ज्ञानी ने गाया है। जो होना है सो नक्की है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बनकर पर का करता अब तक सत का न प्रभु। क्या अर्थ है बेटा सत का न प्रभु सम्मान किया का? क्यों संजीव, आता है तुम पूजा में सुबह के? नहीं, अर्थ नहीं करता है। क्यों तेरे को फुर्सत नहीं मिलती कि समय नहीं है? क्या अर्थ है? सत का नहीं, न सत का न प्रभु सम्मान किया। माने वस्तु का जो स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, तो उत्पाद व द्रव्य ये वस्तु का सत लक्षण है ना, सत स्वरूप है ये। तो वो उत्पाद को कौन करता है? अपने आप होता है ना उसी द्रव्य में। कि वही द्रव्य कह रहे, उसे भी कहने की क्या जरूरत है, वो तो स्वभाव है। और व्यय और फिर कायम रहना, ये 3 चीजें प्रति समय उसमें रहती हैं और उसमें तुझे कुछ नहीं करना। तू उसका रंच मात्र भी फेरफार नहीं कर सकता। हर द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य तो होगा ही होगा। एक होती है पर्याय और एक होता है पर्याय का विकार। रागद्वेष ये पर्याय के विकार हैं और उत्पाद व द्रव्य पर्याय है। जो 80वीं गाथा में लिखा ना कि इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, तो मैंने उसे में लिखा है कि दोनों का उत्पाद व द्रव्य एक सा होता है। ये अंतर नहीं है पर्याय में। उनकी पर्याय सर्वज्ञ है और मेरी पर्याय अल्पज्ञ है, ये अंतर तो है। लेकिन उनकी पर्याय में भी उत्पाद व द्रव्य हो रहा है, और जैसे हो रहा है बिना किए, ना दूसरे ना मैं स्वयं करता हूँ, सहज भाव से होता है, ऐसा मेरे में भी होता है। ये दोनों में समानता है, दोनों में कुछ भी भेद नहीं है।
परमात्मा समझ में आया ना? ये सत्य है और मुझे ये करना है, मैं ये करके छोड़ूंगा, ये सत्य का अपमान है। सत्य का न प्रभु सम्मान किया। और मैं आपको बता रहा हूँ गद्दी पे, समय भाग्य से ये प्रवचन सार पे हाथ रखा है, मैंने रखा नहीं है, रखा ही है। ये बात मुझे जब लिखी थी तब भी ख्याल में थी, सत्य का न प्रभु सम्मान किया का अर्थ। सत्य माने क्या? जिसका हम सम्मान करें। मेरा करते हो, इसका करते हो, इस विद्यार्थी का करते हो, कितनों का सम्मान करते हो? क्यों जिनचंद, कभी सत्य का सम्मान किया है? क्यों बोलो? सत्य का न प्रभु सम्मान किया। जो वस्तु स्वरूप है, जो उत्पाद व द्रव्य वस्तु का स्वरूप है, जो निरंतर प्रत्येक द्रव्य में होता ही होता है, एक समय भी नहीं रुकता है, जैसा कभी नहीं बदलना इसका स्वभाव है, वैसा ही प्रति समय बदलना भी इसका स्वभाव है। किताबें नहीं रखी तुमने मेरे पास? तुम्हारे पास तो सबके पास है ना, लाओ, है ना? कल मेरे पास एक भाई आए थे, वो कह रहे थे अभय जी कि अपन तो त्रिकाली ध्रुव वाले हैं ना, जो कभी जिसमें कुछ होता ही नहीं, कभी बदलता ही नहीं। अपन तो वो भगवान आत्मा है ना, अपनापन तो उसमें ही है ना, कि अपन को अपन तो अपरिणामी हैं, अपन परिणामी नहीं है क्या? तो मैंने इसमें लिखा है कि हम द्रव्य पढ़ो सातवां छंद है ना, पढ़ो। हाँ बोलो, कौन सा? चलो चौथे से पढ़ो, 5-6 छंद पढ़ो, लगातार शांति से सुनना। सबके हाथ में किताब है, आज माफ कर देता हूँ, कल माफ नहीं करूँगा। ये चारों किताबें हर एक के हाथ में रहना और ये मेरी गद्दी पे रहना। ये तेरी ड्यूटी है, कल तेरे कान बैठूंगा नहीं हुई तो। पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? हाँ हाँ। इस जगत का सब परिणाम एक दम सुनिश्चित जानिए, बदलने की भावना एक दम असंभव मानिए। ऐसी असंभव भावना मिथ्यात्व ज्ञान है, जिन देव का ऐसा कथन यह सभी मिथ्या। कहाँ से पढ़ रहा है? चौथा छंद बोला था ना, बदल कर भी ना बदलना, बिना बदले बदलना। कौन सी किताब वो होगी? दूसरी लाना में दूसरी किताब। हाँ पढ़ो पढ़ो, तुम तो पढ़ो। हाँ इसमें कहाँ है? पुस्तक तत्व चिंतन। बदल कर भी बदलना, बिना बदले बदलना रे, बदलना ना बदलना यह वस्तु का परिणमन है। अपेक्षा को समझना ही एकमात्र उपाय है, नहीं समझी अपेक्षा तो उलझना ही नियति है। पढ़ो पढ़ो। यदि चाहते हो सुलझना तो अपेक्षा पर ध्यान दो, अपेक्षा समझे बिना तुम पार पा सकते नहीं। साधवादी जैनियों की साधवादी पद्धति को समझना ही समझ लो, बस एकमात्र उपाय है। ना बदल कर बदला करे या नहीं बदले बदल कर
जो भी बदला बदल होश में हमारा भी चले, बस बात इतनी ही है, इससे अधिक हम अब क्या कहें। इस जगत का सब परिणमन एक दम सुनिश्चित जानिए, बदलने की भावना एकदम असंभव मानिए। ऐसी असंभव भावना मिथ्यात्व है, अज्ञान है, जिन देव का ऐसा कथन यह सभी मिथ्या ज्ञान है। एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में चलता नहीं कुछ रंच भी, यह कथन है जिन देव का इसमें न अंतर रंच भी। यह अटल सिद्धांत है, इसमें किसी का क्या चले, है ठीक इस सिद्धांत के अनुकूल अपना मन बने। सत माने क्या? जो वस्तु का स्वरूप है वो सत है, उसे समझना, उसके अनुसार अपना परिणमन को स्वीकार करना, ये सत का सम्मान है। मैं जो तुमसे चाहता हूँ, सुनो ना, तुमने वो पंक्ति नहीं पढ़ी अभी। कौन? जिस तरह इस द्रव्य का द्रव्य स्वभाव अपरिणामी है, उसी तरह इस द्रव्य का पर्याय स्वभाव नित्य परिणामी भी है। ये छंद बुलवाना चाहता हूं मैं। क्या क्या? हाँ बोलो 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 क्या है? ठीक है। हाँ उसे बताओ जो वो बोलता है। क्या? मुझे क्या बताते हो, उसे बताओ। मैं आपको पूरा भाव मुझे ख्याल में है, वो छंदबंद यहाँ थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। हाँ, अपरिणमन जैसा स्वभाव है, परिणाम ही जैसा स्वभाव है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। इसको मैंने बदला था, तो यह दिव्य से स्वयं परिणमनशील ने गाया है, ये किया था। हाँ बोलो। जैसे द्रव्य द्रव्य रूप से, हाँ बोलो। जैसे द्रव्य द्रव्य रूप से, कौन सा छंद है? रेखता छंद नहीं आता तुमको? बोलो। जैसे द्रव्य द्रव्य रूप से कभी न बदले बात अटल, वैसे वह पर्याय रूप से नित्य बदले प्रतिपल पल पल। जैसे द्रव्य अपरिणामी है, वैसे ही परिणामी है। द्रव्य रूप से कभी न बदले, पर पर्याय बदलती है। नहीं बदल कर नित्य बदलना, यह स्वभाव की खूबी है। नित्य बदल कर नहीं बदलना, यह भी बात बखूबी है। वस्तु नित्य है अरे अनित्य है, नित्यानित्य जरूरी है। साध्यवाद की अद्भुत महिमा, जिन शासन की खूबी है। पढ़ेगा पर्यायों के परिवर्तन की अद्भुत कथा निराली है। जिसे समझ कर भव जीवों की आंखें खुलने वाली है। सभी द्रव्य परिणमे नित्य अपने क्रम नियमित भावों में, क्रम नियमित पर्यायों में, हर अपने अपने भावों में। पर्याय क्रम नियमित है, इस महासत्य का उद्घाटन। एक पंक्ति से हो जाता, मिल जाता हमें मार्गदर्शन। आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बार बार मिल जाऊं मैं। अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं।
सारी 4 किताबों में सिर्फ अमृतचंद्राचार्य को नमस्कार किया, कुंद कुंद को भी नहीं किया। घबराना नहीं, क्यों? और फिर उसमें लिखा तो वो एक पंक्ति है उनकी कि जिस पर मैं रींझ गया और जिस पर मैंने पूरी 4 किताबें लिखी है। क्या है वो पंक्ति? जीवा हे नो अमृत चंद्र की एक पंक्ति पर बालिवार बल जाऊं मैं और के चरणों में जाति की इस पंक्ति पर बार बार बलि जाऊं मैं, अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। आज तो तुम सब लोग फेल हो गए हो। मैंने इतना कहा था ना कि जिसमें द्रव्य अपरिणामी है उसी के समान वो परिणामी भी है, वो पंक्तियां मुझे चाहिए। यही तो कहा था कि नहीं कहा था? और वो निकलना चाहिए मिस्टर। ये तो सब लोग फैले ही हुए हैं, तुम वहां फैल हुए हो। ये सबको आना चाहिए। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं पेज याद नहीं रखूंगा, छंद याद नहीं रखूंगा, नाम उसका नंबर याद नहीं रखूंगा। इसमें अपनी बुद्धि खराब क्यों करूं? मुझे तो विषय वस्तु ख्याल में है कि मैंने क्या कहा है, कहाँ कहा है, और वो इशारा बताऊंगा और वो तुम्हें उसी वक्त आना चाहिए। फटाफट निकाल कर और तुमको उसे पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो अमृतचंद्राचार्य देव ये कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन है प्रधान जिनका, ऐसे में साम्य भाव को रूप चारित्र को धारण करता। और वो ज्ञान दर्शन प्रधान चारित्र कैसा है कि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के अध्ययन से, उनके लेखन से, उसकी टीका करने से पूरी तरह क्या हुआ है? सुस्थित हुआ है। ये शब्द है बिल्कुल एकदम खचाखच हो गया है मेरे को, सुस्थित हुआ है। ख्याल में आए ना? ऐसा मैंने चारित्र धारण किया है और अब तुमको करना हो मेरे साथ आ जाओ। कि साहब आप तो बहुत होशियार हैं, आपने कर लिया, हम कैसे करेंगे? कि पहले इतनी शर्त पूरी कर लो, दर्शन ज्ञान चाहे दोनों अध्याय अच्छी तरह से पक्के कर लो, और फिर हम बैठे फिर उसको बताने के लिए वयम तिष्ठामा, हम बैठे हैं। हाँ, क्यों घबराते हो? आप समझ गए नहीं? ऐसा नहीं है। क्या है वो? कहाँ है? मैं पढ़ रहा था, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो उस श्रामण्य को अंगीकार करो जिसको मैंने किया है। मैंने कैसे किया वो मैंने बता दिया। उस श्रामण्य को अंगीकार करने का यथानुभूत जो मार्ग है उसके प्रणेता हम यहाँ खड़े हैं। यह नहीं है, यहाँ है वो। हम यहाँ खड़े हैं ना, माने जो आचार्य हैं, ठीक है, देखो आचार्य हम लिखते हैं, मैं लिखना चाहिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। अपने को हम कहा जाता है। हम कल प्रवचन नहीं करेंगे कि मैं कल प्रवचन नहीं करूँगा, क्या कहना चाहिए? हम नहीं करेंगे, अभिमान लगता है। क्यों? ये सत्य नहीं है। मैं नहीं करूँगा, कहो ना आप। आदरार्थे बहुवचनम, आदरार्थ में बहुवचन का प्रयोग होता है। तो अपने लिए हम अपना आदर नहीं करें, तो हम ही अपना आदर नहीं करेंगे तो कौन हमारा आदर करेगा? हमारे पास जब ये कुंद कुंद का माल है, अमृतचंद का माल है, गुरुदेव का माल है, तो उसमें हमको गौरव का अनुभव नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? कल एक लड़का मेरे पास आया था कि दादा आप ऐसे कॉन्फिडेंस से कैसे कहते हैं कि हमने ये कहा है, ये पक्की बात है, हम अथॉरिटी हैं बोलते। कौन आया था? हाथ उठाओ। आया था एक लड़का। अथॉरिटी से कैसे कहते हो? अथॉरिटी से कैसे कहते हैं? जीवन लगाया है बेटा उसमें, दिन रात हमने अध्ययन किया है, पक्का है, हमारे पास प्रमाण है, तर्क है, युक्ति है,
तब हम कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि ऐसे कह दिया और तुमने तो कुछ नहीं आता है और तुमने कह दिया, ऐसा नहीं है। इतना करना पड़ेगा, पर तुम भी कह सकते हो, है ना, कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते हो। देखो टीका की अंतिम पंक्ति को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे किसी शिष्य ने आचार्य देव से ऐसा प्रश्न किया हो कि जिस श्रावण को अंगीकार करने की बात कर रहे हो, क्या वह संभव है? तन पर वस्त्र नहीं रखना, भोजन नहीं करना, भोजन करने में भी अपने हाथ से बनाने की बात तो है ही नहीं। यदि कोई स्वयं के लिए बनाए तो उसमें भी विधि पूर्वक लेना, क्या यह सब संभव है? तब आचार्य देव ने इस पंक्ति के रूप में उत्तर दिया है कि इस मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं। प्रणेता है ना। टीका लिखने के बाद तो लिखते हैं कि मैंने ये टीका लिखी है, हे शिष्यो ऐसा मोह में मत नाचो। क्यों? उसके कर्ता तो वो नहीं बनते हैं। उस रूप इसके प्रणेता हम खड़े हैं, माने हम इस रूप परिणमित हुए हैं ना, तो हम अपना परिणमन के कर्ता तो हम हैं ना, उसके प्रणेता, समझ गए ना। ऐसे नहीं कि हमने लिख दिया किताब ये करना ये करना ये करना, क्या उसके प्रणेता हम खड़े हैं ना। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? पेज निकल जाता है। हमें ये शब्द सुनकर ऐसा लग सकता है कि अभिमान के भरे शब्द हैं, किंतु ये अभिमान से भरे शब्द ना होकर आत्मविश्वास से भरे हुए शब्द हैं। अर्थात उस शिष्यों में आत्मविश्वास भरने वाले शब्द हैं। यह वह पंक्ति है जिस पंक्ति को पढ़ने के बाद गुरुदेव श्री उछल पड़े थे। वे इन शब्दों पर इतने रींझ गए थे, इतने भाव विवल हो गए थे, मानो अमृतचंद्राचार्य साक्षात उनसे ही कह रहे हों कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। क्यों चिंता करते हो? ग्रंथारंभ में आचार्य देव ने पंच परमेश्वरियों को नमस्कार करके मोह और क्षोभ से रहित साम्य भाव धारण करने की प्रतिज्ञा की थी और कहा था कि यह साम्य भाव ही चारित्र है, धर्म है। उक्त चारित्र को धारण करने के लिए जिस तत्वज्ञान को जानना अति आवश्यक है, उक्त तत्वज्ञान की चर्चा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के अधिकारों में करने के उपरांत आचार्य देव कर रहे हैं कि जिस प्रकार ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व को जानकर पंच परमेश्वरी के नमस्कार पूर्वक हमने चारित्र धारण किया है, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो उसी ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व को समझकर पंच परमेश्वरी के स्मरण पूर्वक तुम भी चारित्र धारण करो। है ना? क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र धारण किए बिना दुखों से छुटकारा संभव नहीं है, मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। चारित्र अंगीकार करने में यदि तुम्हें कुछ भय लग रहा हो तो हम तुमसे कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मुक्ति मार्ग के प्रणेता जानकार हम यहाँ खड़े हैं ना। देखो आचार्य देव की वाणी में कितना आत्मविश्वास है और कितना करुणा भाव प्रस्फुट हो रहा है। वे मात्र इस बात को कहते ही नहीं, अपितु अगली गाथाओं में उनकी टीका में मुनि धर्म धारण करने की विधि भी बताते हैं। अब अगली गाथा कल चलाएंगे अपन, लेकिन मैं ये आपसे कहना कल कहा था, फिर एक दफे कहता हूँ कि कम से कम मुनि धर्म का स्वरूप समझने के लिए प्रवचन सार की ये तरुणान योग सूचक चूलिका को बहुत गहराई से अध्ययन कर लेना चाहिए। फिर और ग्रंथ में क्या लिखा, कहाँ लिखा, वो भी सब अच्छा ही है, ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन इसमें ये तो हमारे लिए परम पूज्य बहुत प्रमाणिक आचार्य है ना अमृतचंद्राचार्य। अब वो जो बता रहे कि कैसा होना चाहिए, उस प्रकार ये चारित्र कैसे होता है जीवन में। माने ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि हमें सम्मा दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, यदि नहीं हो ही जाएगी, हो ही जाना चाहिए, तो फिर हम चारित्र धारण करने में पूरी तरह समर्थ हों, इतना ज्ञान हमें हो जाना चाहिए। एक बात मैंने आपसे कही थी कि चौथा और पांचवा गुणस्थान हो जाने के बाद अरबों बरस तक
चारित्र नहीं लेवे ऐसा हो सकता है। आज पता लगा होगा, क्योंकि वो बात अधूरी वहीं छूट गई है ना। भावलिंगी मुनिराज थे, सर्वा सिद्धि चले गए। अब 33 सागर में अरबों बरस होते हैं कि नहीं? हमें बहुत ज्यादा लग रहा है। 33 सागर बाद आए तो एक एक दिन मुश्किल से कटा होगा कि कब मनुष्य पर्याय पाऊं और मैं चारित्र धारण करूं। होना चाहिए ना ऐसा, बोलो। होना जी करे बराबर, लेकिन क्या करें, वे आदिनाथ आए और फिर 84,000 पूरब की आयु पाई और 83,000 वर्ष तक कोई बात ही नहीं करते हैं। यहां भी उसी में जमे रहे। क्या है, देखो तो, सोचो तो, क्या क्या स्थिति है लोग की। अभय जी हैं कि वहां तड़प रहे हो, मैं कब धारण करूं, मैं कब धारण करूं, मैं कब धारण करूं। अब तो बस मैं जाऊं मनुष्य पर्याय में, जाते ही मुझे मनुष्य पर्याय मिले तो 8 वर्ष की उम्र के अंतर मुहूर्त में धारण कर लेना चाहिए था। वो मैंने लिखी ना पंचकल्याण वाली किताब में कि जब उनके माँ बाप आए उनकी शादी का प्रस्ताव लेकर के, हैं, तो कितनी प्लानिंग करी थी उनने, हैं, कि ये तो शादी करेगा ही नहीं। और उनने कही तो उन्होंने क्यों, क्या क्या आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि आप शादी कर लो। तो ठीक है बताओ, कोई लड़की कर लेगी? 1 सेकंड में हाँ कर दी। हम तो समझ रहे थे ये करेगा नहीं जिंदगी में शादी, और वो 1 सेकंड में हाँ भर दी। और फिर 83 लाख पूरब तक। क्यों? इंद्र को चिंता करनी पड़ी कि ये तो दीक्षा लेते ही नहीं है, फिर धर्म का प्रचार कब होगा? सारी जिंदगी निकल गई। क्यों? तो ऐसे मस्त हो गए उसमें। जो मैंने कहा ना, अरबों वर्ष तक ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए परबज्जदु सामान्यम, तो उससे कह रहे सामान्य को धारण करो। उसके पहले तो करने की बातें नहीं, कहने की बातें नहीं, है ना। जैसे अपना नियम होता है ना, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना है तो उसके पहले बीएससी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो पूरी परीक्षाएं जिसने पास करनी हो उसको कह रहे हैं। पहली क्लास वाले को नहीं कह रहे हैं कि तुम मेडिकल कॉलेज में बन जाना। हम कहते हैं सारे देश में आओ, हमारे टोडरमल महाविद्यालय में भर्ती हो जाओ, आ जाओ हमारे में। कि मैं आ जाऊँ? हाँ बिल्कुल आ जाओ। कौन सी क्लास पास हो गए? 8वीं की परीक्षा दिए कि बेटा 3 साल बाद आना। कहते कि नहीं कहते? कि वो 10वीं पास किए बिना मत आना, और फर्स्ट डिवीजन नहीं आओ तो मत आना। क्यों? और पक्का जीवन इसमें ही लगाने का विकल्प हो तो आना। फिर शर्तें पे शर्तें लगती जाएंगी कि नहीं लगती जाएंगी? पाबंदियों की फौज थोड़ी करनी है? तो इसलिए अमृतचंद्राचार्य उस मर्यादा में अपनी बात कह रहे कि श्रवण पना धारण करो।